152 करोड़ अगर रिलीज कर देते हैं तो सारे के सारे 2022 स्प्रिंग एंड फॉल सीजन के स्टूडेंट्स तक पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये वाहिद रियासत है जहां पे ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही है बीसी स्टूडेंट्स को, एससी स्टूडेंट्स को और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर इसका आगाज हुआ। ये अच्छी है, इसमें थोड़े बहुत तो भी रिलीजेस कर दीजिए ताकि बच्चों को कुछ फायदा हो सकता है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के बारे में भी कहूंगा कि थर्ड क्वार्टर बिल आर पेंडिंग, एवरी मंथ 5 करोड़ इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीजिंग द ऑनरोरियम। मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि गवर्नर एड्रेस में जब मैंने जिक्र किया था इमाम और मौज़िनों के उनकी तनख्वाह के ताल्लुक से, तो मिनिस्टर साहब ने फौरन रिलीज किया। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का, मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ ही साथ यह भी जरूर कहूंगा कि एन अमाउंट ऑफ 54.90 करोड़ रिलीज टुवर्ड्स ऑनरेबल सीएम्स एश्योरेंस एंड अबाउट अनीसुल गुरवा सर। अगेन आई वुड से कि अनीसुल गुरवा की बिल्डिंग बन रही है, अच्छी बन रही है। मजलिस की नुमाइंदगी पर जमीन दी गई और मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरी भी दी गई और अनीसुल गुरबा की इमारत तैयार हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का, टीआरएस गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी नुमाइंदगी पर इस्लामिक सेंटर के लिए भी जमीन अलॉट की गई। इस्लामिक सेंटर की जमीन बहुत ही कीमती जमीन है। गंडीपेट के पास जमीन दी गई 10 एकड़। अगर हम वो जमीन की कीमत ही अगर ले लेंगे तो वो 50 करोड़ से जायद की जमीन होती है। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि जल्द अज जल्द वो कल्चरल सेंटर का तामीर का भी आगाज होगा। मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करूंगा और दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का कि पुराने शहर का दौरा कीजिए। जामे निजामिया में ऑडिटोरियम कंप्लीट हो चुका, मजलिस की नुमाइंदगी पर करोड़ों रुपये से जामे निजामिया में एक बहुत ही खूबसूरत ऑडिटोरियम की तामीर हुई है सर। सर, अबाउट द मक्का मस्जिद रेस्टोरेशन सर, स्टिल द मक्का मस्जिद रेस्टोरेशन वर्क is pending. I request the government to kindly look into that and see that the work is taken up immediately sir. और ये शाही मस्जिद यहां के जितने भी काम करने वाले हैं इनको रेगुलराइज करने के लिए मुसलसल हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये भी काम को देखेंगे और क्रिश्चियन भवन के लिए भी एक वेकेंट लैंड 2 एकड़ जमीन दी गई है और इसके लिए भी मैं हुकूमत का क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से भी शुक्रिया अदा करता हूं सर। सर, ये बैंक लिंक सब्सिडी लोन सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। एज ऑफ नाउ more than 2 lakhs applications have been received. So from last 5 years for this bankable schemes, the applications were neither called nor any loan was released sir. तो अब हुकूमत ने दरखास्तें बुलाई हैं जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने फंड्स को रिलीज किया है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि जितनी दरखास्तें आई हैं इन दरखास्तों को अगर हम सबको क्लियर करते हैं तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा अमाउंट होना पड़ेगा। कम से कम आप एक 200 करोड़ रुपया अगर देंगे तो एटलीस्ट वी विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर सम मोर देन 30,000 एप्लीकेशंस फॉर दिस लोनिंग स्कीम सर। ये गाड़ियां देते हैं टैक्सी, वो भी है वैसी रखी हुई है और स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है सर। सर, अर्लियर ऑल्सो सर आई हैड मेड अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट to kindly have a collaboration between the Minority Finance Corporation, NAC and NIFT can have a collaboration, and a NAC, National Academy of Construction, they have skill developmental programs sir. One center is there in Old City, NAC का एक center है sir चंद्रायनगुट्टे में, मेरे एरिया में। Minority Finance Corporation can take over that center and run the classes and train the unemployed youth of Old City so that jobs can be given to them sir. तो मैं बार बार कह रहा हूं इसमें फाइनेंशियल कोई नहीं है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में हम ट्रेन करते हैं बच्चों को और स्टडी सर्कल्स के बारे में भी हमने रिक्वेस्ट किया था
And sir, going further ahead, I do not want to go much further, sir. Lastly, sir, I had requested and I had said about the irregularities happening in Waqf board, sir. Sir, बोलने के बाद चीफ मिनिस्टर साहब ने वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड रूम को बंद कर दिया था. सर, आज तक भी वो रिकॉर्ड रूम बंद है. जब भी जरूरत पड़ती है तो हैदराबाद कलेक्टर से एक आदमी आते हैं, खोलते हैं, कागज निकालते हैं. इसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है सर. ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर गेटिंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड रूम बंद रहने की वजह से वक्फ रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया जा सक रहा. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप वो रिकॉर्ड रूम को खुलवा दीजिए, उसकी पूरी ऑडिटिंग करवाइए, नंबरिंग करवाइए. खोलने के बाद कौन से पेपर्स थे. नहीं तो क्या बोलेंगे सर, वो लोग बंद था इसलिए पेपर्स गायब हो गए. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि आप उसके ऊपर भी देखें. और रहा सवाल पुराने शहर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से, जीएचएमसी एरिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूट के डेवलपमेंट के ताल्लुक से सर, ऑनरेबल स्पीकर सर, I thank you very much, sir, on the assurance given by you, Honorable Minister for Municipal Administration, Mr. K.T. Rama Rao Saab had called a meeting yesterday, sir. We had a elaborated discussion of 6 hours, sir, and I would like to come on record and go on record and say that it was a very फ्रूटफुल मीटिंग और कामयाब मीटिंग हुई. पुराने शहर की आवाम से कहना चाहता हूं कि इतनी मंजूरियां मिली है और इतनी बातों को कबूल किया गया है कि इंशाअल्लाह आने वाले कल में नए शहर और पुराने शहर में कोई फर्क नहीं रहेगा. पुराना शहर भी आगे बढ़कर जाएगा. मैं केटी रामाराव साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि 6 आवर्स मीटिंग हुई है. और फिर से मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि हैदराबाद मेट्रो ट्रेन के बारे में जल्द अज जल्द शुरू करिए. तयख्खुन दिया गया कल की मीटिंग में. फिर से कहूंगा, कल की मीटिंग में हमने जिक्र किया, तस्करा किया, बहस भी की. बहुत बड़ा मसला है पुराने शहर का और वो है नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट का. सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हाउस में कि ऑल द नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट. मीटिंग्स आर गोइंग ऑन और बातचीत हो रही है, रास्ता निकाला जा रहा है. सर, अंडर द GO 58 एंड 59 बहुत से पेंडिंग हैं और कुछ पैसे ज्यादा हैं. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि फिर से 59 और 58 का रिव्यू कर उसको खत्म करें. और ऑनरेबल स्पीकर सर, थ्रू यू सर, आई वुड लाइक टू मेक अ रिक्वेस्ट वंस अगेन सर. आई कम फ्रॉम ओल्ड सिटी सर. ओल्ड सिटी में सर मुसलमान नहीं, ओल्ड सिटी में हिंदू भाई भी रहते हैं, क्रिश्चियन भाई भी है, सिख भी है, ईसाई सब रहते हैं. सर, हमारे हिंदू भाइयों का एक बड़ा मसला जो मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं वो लाल दरवाजे की मंदिर का इशू है. कई दिन से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 20 करोड़ रुपया मंजूरी दी थी. मैंने श्रीनिवास यादव साहब से भी बात की है इस ताल्लुक से. श्रीनिवास यादव साहब ने कहा कि बराबर बैठकर करेंगे. वहां के जो हेड पुजारी है वो सारे लोग मुझसे मिलकर फिर से बोले हैं अकबर साहब कि प्रॉमिस हुआ था, सैंक्शन हुआ है, मीटिंग्स हुए हैं, अभी काम होना बाकी है, प्लीज उसको स्पीड अप कर जल्दी करवा दीजिए. और कल्याण मंडपम के लिए भी जो मनादिर में मंडपम की मंजूरी दी गई थी, कल्याण मंडपम की, वो काम भी पेंडिंग है. जरा उसको भी अगर आप स्पीड अप कर देंगे तो हमारे हिंदू भाइयों में भी ये बात आएगी कि ये गवर्नमेंट और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सबको साथ लेकर चलती है. और मैं ये कहना चाहता हूं पुराने शहर के मेरे हिंदू भाइयों से भी कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हर एक की नुमाइंदगी करती है. हमारा दिल और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं. जिस तरीके से मुसलमान हमसे आकर अपने मसाइल को पेश कर सकता है, हमारा हिंदू भाई भी आता है, पेश करता है. हम उनके लिए भी लड़ेंगे, उनके हक की लड़ाई भी लड़ेंगे. और पुराने शहर को डेवलप करते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी तरक्की को हम आगे लेकर जाएंगे. और मैं फिर से